और चर्चा को आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। देखिए, हाफिज अहमद शाह मेरी खुर्रम चिश्ती अध्यक्ष है एएम तोहार कमेटी के। सर, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। असगर खान मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज स्टेट पर। बरखत रेहान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता अंकित भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, हाफिज अहमद जी। सर, शदाब जकाती की इस हरकत को आप कैसे देख रहे हैं? फिर से बोलिए आप। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, फिर से बोलिए आप। जी, मैं बोल रही हूँ सर, शदाब जकाती की हरकत को आप कैसे देख रहे हैं? मस्जिद में गए वो, उन्होंने चंद व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए मस्जिद में रील शूट कर दी, कैसे आप देख रहे हैं? अगर मैं इसको इस नजर से देखूं कि ये बुरी चीज है तो वाकई बहुत बुरी चीज है ये। और हकीकत में बुरी चीज है ये कि मस्जिद जो है कि अड्डा नहीं है दुनियावी, मस्जिद इबादत गाह है। मस्जिद अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाई जाती है, वहाँ जिक्र इलाही के लिए बनाई जाती है। लेकिन मैम, जो मस्जिदों के अंदर आजकल निकाह हो रहे हैं, निकाहों के फोटो शूट हो रहे हैं, वो भी गलत है। उस पर भी फतवा आना चाहिए ना, उस पर तो फतवा आ नहीं रहा है। और दूसरी चीज ये कि शादाब जकाती ने ऐसा क्या बोल दिया है कि जो इतने विवाद बन रहा है। जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, क्या उन लोगों को भी प्रशासन कार्रवाई करेगा? उनके पूर्व के रिकॉर्ड देख के, जो जिला बदर रह चुके हैं, जो अपराधी रह चुके हैं, जिन पे न जाने कितनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, आज वो मुस्लिम समाज के जो है संरक्षक बनना चाह रहे हैं। वो, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं, किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, आप उसके पूर्व के रिकॉर्ड देखिए, फिर आप उससे बात करिए। ऐसे आप हर किसी के आवेदन लेते रहेंगे तो फिर सर आप लोग परेशान हो जाएंगे। और उसने ऐसी क्या बात बोली है शादाब जकाती ने, वो जो भी है, हमारे इधर तो मेहमान बन के आया था, लेकिन हमारे इधर के कुछ हमारे लोगों ने उसको मस्जिद में ले गए, वहां उससे वीडियो बनवा ली। ऐसे तो तमाम वीडियो बनी है मैम वहां पर मस्जिद के अंदर। नहीं सर, वो कहावत है ना, सीख एक को सबक सबको। जब कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी तभी तो आगे कार्रवाई होगी। स्टार्टिंग तो कर देनी चाहिए ना शदाब जकाती से। अगर कार्रवाई करवाना है तो सीएम नीतीश कुमार पे भी करवाई है, जो उन्होंने डॉक्टर परवीन का जो बुरखा खींचा है उस पे तो कोई बात कर नहीं रहा है ना मैम। मेन मुद्दा तो वो है ना सर। अभी बड़े मुद्दे नहीं, मुद्दा देखिए, शादाब जकाती भी एक मुद्दा है मैम, वो भी। लेकिन जो सीएम होने के नाते इतनी बड़ी उन्होंने जो हरकत की है, उसका कोई कुछ जवाब नहीं दे पा रहा। उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहा जाके? शादाब जकाती से तमाम लोग तमाम सवाल कर रहे हैं। अरे गलती हो गई उससे, उसको समझा दो, उसको एक बार न्यूज पे लाके समझा दो, वो माफी मांग लेगा तमाम मुस्लिम समाज से कि मुझसे गलती हो गई है, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन हाफिज जी, अगर ये गलती हुई है शदाब जकाती से तो खुद भी तो माफी मांग सकते हैं। तब तक तो ऐसा हमने कोई पोस्ट उनका देखा नहीं कि वो माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने गलत करा है। उनको तो अभी तक अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। हो सकता है खबर नहीं पहुंची हो मैम। सर, पूरे देश को ये खबर है, पूरे देश में खबर फैल चुकी है, हम तो इस पे डिबेट तक कर रहे हैं, उनके पास खबर ही नहीं पहुंची। या हो सकता है वो उनका जमीर गवारा नहीं कर रहा हो, या उनके जमीर पे बात आ गई हो। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुंचाई जाए, और न्यूज चैनल के माध्यम से उनसे माफी मंगवाई जाए। वो कहा जाए, वो मस्जिद के अंदर, मस्जिद परिसर में भी मस्जिद कमेटी बोर्ड लगाए कि यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करना सख्त मना है, अन्यथा करते हुए पाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये बोर्ड तो कोई लगा नहीं रहा। और जब काम हो जाता है उसके बाद सब अपने अपने आने लगते हैं कि ऐसा गलत है, वैसा गलत है। आप पहले ही रोक दो ना वहां पे। ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। असगर खान जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? शदाब जकाती जो कि जिसका हमने देखा, अगर यूट्यूब की बात करें तो 4.71 मिलियन फॉलोअर्स है, फेसबुक की बात करें 4.4 मिलियन इनके फॉलोअर्स है, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें 3.1 मिलियन इनके फॉलोअर है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। देखिए, सवाल तो यही है कि जो चीज सामने आ जाती है वो ही हाईलाइट होती है और उसी के बारे में बात होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो पाती हैं और वो जिक्र में भी नहीं आती। लेकिन हाँ, ये चूंकि इतना जिक्र में आया, इन्होंने उसको वीडियो बनाई, वो गलत किया, उसको फिर शाया किया, वो गलत किया। तो ये कम से कम जहां तक कार्रवाई की बात है, बिल्कुल होना चाहिए। इनके खिलाफ भी, ये मेरा अपना जाती व्यू है, मैं वकील हूं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें माफी की बात नहीं है। माफी मांगी वो एक अलग चीज है, उसको दूसरे ढंग से, दूसरे तरह से देखा जाएगा। लेकिन ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए
और नीतीश कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। वो एग्जाम नहीं है, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सीएम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने बच्ची का नकाब खींचा है, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दोनों के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि जब जिक्र हो रहा है तो उस लेवल की बात करनी चाहिए जो जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। इन्होंने गलती की है, और बोर्ड लगा हो या ना लगा हो, ये जरूरी नहीं है कि हम वहां पे बोर्ड लगाएंगे यहाँ पे सब नाच गाना नहीं होगा, यहाँ पे रील नहीं बनेगी, यहाँ पे पिक्चर नहीं खींची जाएगी। ये तो आदमियों को, तो दूसरा ये कि अगर किसी और मजहब का इंसान ऐसी हरकत करता तो चलो हम मान भी लेते कि भाई उसकी समझ में नहीं आया और उस बात से वाकिफ नहीं था। सर दूसरे मजहब का तो करता ही नहीं, अपनी मजहब की कर रहे हैं। नहीं, मैं ये ना मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई और होता तो हम कहते भाई यूं काबिल माफी के, उसे मालूम नहीं था। इस शख्स को मालूम था सर, ये उतना ही जानता है जितना हम और आप, हमसे और आपसे ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये उसके बावजूद करें तो वो गलती काबिल माफी भी नहीं है। अगर सर बाकी कानून देखिए, इसमें चूंकि एफआईआर बनती है, एफआईआर होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ एफआईआर की बात नहीं है, सुओ मोटो इसमें अगर चाहे तो कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी जज सुओ मोटो स्टेप ले सकते हैं और एफआईआर के ऑर्डर कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं, कोई कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है। कोई कंप्लेंट कर सकता है, उस पर एफआईआर हो सकती है। सारे तरीके हैंगे, होना चाहिए। देखिए ये फिर क्या होगा कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगी, वरना फिर ये कि हर रोज लोग ऐसे कदम उठाएंगे और करें। सवाल मस्जिद का नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सारे बराबर हैं भाई, इबादत गाहें हैं। आप जाइए वहां इबादत करिए, वहां सर ढक के जाइए, तहजीब से जाइए और जाके वहां आप इबादत करिए, कोई मना थोड़ी करेगा आपको। लेकिन आप इबादत गाह में जाके बरहना कपड़े पहन के और दूसरे ये कि वहां जाके नाच गाने की कोई तस्वीरें लें और फिर उनको रिलीज करें, तो दूसरों के ऊपर उसका जाहिर बात है दिल पे असर तो पड़ेगा। जिसका मजहब होगा उसके दिल को छुएगी ये बात। अगर कोई मंदिर में जाए करे, गिरजाघर में जाए करे, वहां भी यही बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये एक बार अगर ऐसा हो जाएगा, देखिए आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, वैसे ये सारी चीजें वो हैं हदों को पार करने वाली बात है। आपने 10 रुपए के बिस्किट की बात कर ली, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करिए, उसको रिलीज करिए, अपना नाम करिए, पैसे कमाइए, जैसे उनके फॉलोअर्स हो गए और पैसे कमा रहेंगे। लेकिन उसमें आप किसी के मजहब को इस्तेमाल करें, अपने को या किसी के भी मजहब को इस्तेमाल करें और लोगों के दिलों को उससे तकलीफ हो, इस बात की इजाजत नहीं होनी, ना कानून इजाजत देता है हमारा, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता कहीं से कहीं तक। बिल्कुल सर, मंदिर मस्जिद होते हैं जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, वहां पर इस तरह की जो हरकत है वो करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आऊंगे आपके पास, हमारे साथ बरकत रेहान जी भी लगातार जुड़ी हुई है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी है। मैम, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर हम यूं कहे कि कंटेंट क्रिएटर मस्जिद जाता है और वहां पर 10 रुपए के पैकेट के ऊपर रील बनाता है, उसका रील वायरल भी काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक मस्जिद के अंदर इस तरह का वीडियो बनाना काफी गलत। आप इसे कैसे देख रही हैं? रील बनाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, स्पष्ट कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, बिना अनुमति अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, शांति व्यवस्था बिगड़ रही है या कोई नियम कानून टूट रहे हैं, तो एफआईआर होनी चाहिए। अब ये आपको तय करना है कि कितने नियम टूट रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ रखना वो ये चाहती हूँ कि मिलियन फॉलोवर्स हैं, इसीलिए तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए तो डिबेट हो रही है, इसीलिए तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए तो पूरे देश को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन लाखों करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस देश में जो हर रोज अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं। वो कंटेंट गाली गलौज भरा हुआ है, अब्यूसिव लैंग्वेज है। तो इसके ऊपर तो सरकार को सोचना चाहिए, एक रेगुलेटरी होनी चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, वहां आपको ये चीजें बैन करनी होंगी पूरी तरह से, अगर आप ये चाहते हैं कि वहां कोई फोटो ना खींचे, रील ना खींचे। क्योंकि वहां पर अक्सर आपने देखा होगा, लिखा तो होता है कि वीडियो नहीं बना सकते, फोटो नहीं खींच सकते, लेकिन लगातार लोग बना रहे होते, कोई उसको देख करके रुकता नहीं है। और जिनके मिलियन फॉलोअर्स उन्होंने भी इसी मंशा से वहां बनाई और वायरल होना था, इसीलिए तो उन्होंने बनाई थी।
अब ना वायरल होती तो शायद हम बातचीत भी ना कर रहे होते। तो सब कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं अपनी ये जो रील्स है या जो भी वीडियो शूट किया उन्होंने उसे वायरल करने के लिए। मस्जिद में अभी अब मेरे से पहले जो पैनलिस्ट बार बार बोल रहे थे कि दोनों पैनलिस्ट लगातार कपड़ों के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोला, खासकर छोटे कपड़े, ये कपड़े, वो कपड़े। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मस्जिद में तो महिलाएं जाती ही नहीं है। अब अगर पुरुष छोटे कपड़े में जा रहा है तो वो मैंने देखा नहीं है, शायद उन्हें पता होगा, उन्हें भी रोक दीजिए। महिलाएं तो अलाउड नहीं है। बाकी हाँ, मंदिर गुरुद्वारे में जरूर जाती हैं महिलाएं, और वहां पर वो जो उनको भी समझदारी से इसको देखना चाहिए कि आप कहाँ जा रही हैं। आप डिस्क जा रही हैं तो आप कैसे कपड़े पहनेंगी, या किसी से मिलने जा रहे हैं तो क्या कपड़े पहनेंगी, फैमिली में जा रही है या आप मंदिर गुरुद्वारे जा रही हैं तो क्या कपड़े पहनेंगी। बहरहाल वहां मस्जिद में तो महिलाएं जाती ही नहीं है। और जो निकाह की बातें कर रहे थे वो भी सत्य है। वहां निकाह हो रहे हैं, पूरी पूरी वीडियो शूट हो रही है। जब वो शूट कर सकते हैं तो ये भी शूट कर सकते हैं। अगर ये चीज एक आप किसी को अनुमति दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, उसका कारण आप समझिए, एफआईआर लिखवा दीजिए। क्या हो जाएगा एफआईआर? रणबीर अहलावादिया के खिलाफ भी तो एफआईआर हुई थी। ऐसे तमाम नाम मैं आपको बता सकती हूँ जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके खिलाफ, समय रैना के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो क्या हो गया? हुआ कुछ? तो ऐसे ही इनका भी कुछ नहीं होगा, इनका बाल भी बांका नहीं होगा। और इसके बाद और लोग ऐसे जाएंगे और वो वहां पे जाके कंटेंट क्रिएट करेंगे। अब वो कंटेंट वायरल होता है, ये नहीं होता, ये उनकी किस्मत है। सरकार को एक रेगुलेटरी लानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं। अगर ये आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से खत्म, और ये मस्जिद का मामला तो इसलिए इतना हाईलाइट भी हो रहा है। शायद मंदिर का होता तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो रोज ही ये सब चलता रहता है। नहीं, अगर मैम मस्जिद का, मंदिर का भी मामला होता है, अगर मामला विवादों में आता है तो तूल तो जरूर पकड़ता, हवा तो जरूर लगती है और युवक के खिलाफ एक्शन भी होता है। अक्सर हमने सुना भी है, खबरों में पढ़ा भी है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। संवाददाता अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकित, अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट सामने आई है, क्या कुछ एक्शन लिया गया? अपडेट की बात कहें तो ये राजधानी भोपाल की ताजुल मस्जिद का पूरा मामला है, और हालांकि कोई और समाज नहीं, उन्हीं का समाज यानी कि शादाब जकाती का जो है मुस्लिम समाज ही अब इस और आवाज़ उठा रहा है। और मुस्लिम समाज का साफ कहना है कि हमारी जो मस्जिद है उसे इस तरीके से रील बनाने के लिए नहीं रखा है, क्योंकि एशिया की दूसरी मस्जिदों में इसका नाम आता है, इस पर कमेटी गठित की गई है, दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन जैसा हम सुन रहे हैं कि किसी तरीके से जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि कोई धर्म का विशेष, चूंकि ये मुस्लिम धर्म का मामला है, मस्जिद का मामला है, तो मुस्लिम धर्म के लोग ही इसकी आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम धर्म के लोग ही जो है शादाब जकाती पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हालांकि हिंदू धर्म की ओर से अभी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि उनका पर्सनल मामला, उनकी मस्जिद का मामला है। इसको लेकर ही जो मुस्लिम, जो पूरे देश में जो कमेटी गठित की गई है, त्योहार कमेटी, उसने जो है इसकी आवाज़ उठाई। हालांकि आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में, मेरठ में जो भी इसका मुंह काला करेगा, जो शादाब है उसका जो भी मुंह काला करेगा और अपनी फोटो भेजेगा, तो उसको 11,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं बड़ा मामला एक समुदाय के लिए बन गया है, मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आस्था जो है आहत होती नजर आ रही है। क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों का मानना है कि वो वहाँ पर नमाज अदा करते हैं, वहाँ पे मोबाइल भी अंदर नहीं जाया जा सकता। हालांकि ये लड़की के साथ कैसे पहुँच गया, भले ही वो मुस्लिम धर्म की लड़की हो, लेकिन सर पे जो है पल्ला लिया जाता है, पर्दा रखा जाता है, तमाम तरीकों के नियमों के साथ जो है मस्जिद में प्रवेश किया जाता है। हालांकि जो भी इसके सपोर्टर है, जो भी शादाब जकाती के सपोर्टर है, उनका भी जो है जो समुदाय है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं नाराज़गी कर रहे हैं। जो उसके सपोर्टर है उनको भी लेकर नाराज़गी कर रहे हैं। और तमाम जो लोग उस समय साथ थे, उन सब पर जो है FIR की मांग कर रहे हैं कि मस्जिद में इस तरीके का जो कृत्य किया है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो कृत्य किया गया है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बरखा जी, आऊंगे आपके पास। पहले मेरा सवाल हाफिज जी आपसे, हमारे संवाददाता ने अभी जानकारी दी है कि जो शादाब जकाती है जिसने हरकत की है उसका मुंह काला किया जाएगा। अगर कोई 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा अगर जो भी शादाब का मुंह काला करेगा। लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? मुस्लिम कमेटी इस मामले को कैसे देख रही है? क्योंकि एक बैठक का आयोजन भी किया गया और बैठक में चर्चा भी की गई है कि शादाब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
मैम क्या उसने रेप किया है जो उसका मुंह काला किया जा रहा है? अभी गोवरगंज के एक अपराधी को, पलीत को हमारे ही समाज के लोगों ने पकड़ के दिया। उसको तो किसी ने मान सम्मान इतना दिया नहीं, ना सरकार की तरफ से उनको मान सम्मान मिला उन लड़कों को, ना प्रशासन ने उनका शुक्रिया अदा किया। मुंह काला करना है तो उन लोगों को करिए जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, जो दिन रात बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। ये भारत के अंदर हो रहा है ऐसा। दिन भर में ना जाने कितनी माँ बहनें परेशान होकर मर जाती हैं। उनके मुंह काले करिए, मुंह के काले करिए, उनको तो सीधा फांसी पे चढ़ा दिया। नहीं मतलब आपका हाफिज जी ये फिर कह कहना रहा है हूं कि अब आपसे- क्या जो इबादत गाह की जगह है, जो मस्जिद है, वहां पर रील बना करेगी? अब जिस तरह से हमने देखा कि शादाब जकाती द्वारा रील बनाई गई, कल अब्दुल रील बनाएगा, परसों परवेज रील बनाएगा। आप रील की बात कर रही है ना, आप मेरे साथ खुद चलिएगा ताजुल मसाजिद। रोज दिन भर में कितने निकाह होते हैं और कितने फोटो शूट होते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। उन पे भी तो कोई आवाज उठाए ना। एक आदमी बाहर से आया है जिसको समझ नहीं है यहाँ के भोपाल के माहौल की, यहाँ कैसा माहौल है, उससे लेकिन गलती हो आपका गई ये तो पॉइंट ऑफ व्यू तो हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने देखा एकदम क्लियर है कि ठीक है रील बना लो, निकाह चल रहा है तो निकाह कर लो, उनको भी रोकना चाहिए। लेकिन फिर सर जो कि अब जो कमेटी, मस्जिद कमेटी है, वो क्यों इस पूरे मामले में इतना हाइपर हो रहे हैं, एक्शन लेने की बात कह रहे हैं? मस्जिद कमेटी कहाँ से हाइपर हो रही है मैम? सर भोपाल की जो मस्जिद कमेटी ये है, तो देखिए इस कुछ पूरे मामले अपराधी में किस्म बैठक के लोग आयोजित हैं। कर दी गई है, कानूनी कार्रवाई का निर्णय ले लिया गया है, पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। किसने करी है बैठक आयोजक? आप नाम बताइए, नाम बताइए आप किसने करी है बैठक सर आयोजक? खबर जब सामने आई आप तभी तो जिन आपके सामने में बात कमेटी रख का- रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के इनके रिकॉर्ड देख लीजिए। अपराधी रिकॉर्ड है, ये लोग अपराधी हैं, भूमाफिया है ये। इन्होंने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, आप इनको भी तो उठा के अंदर डालिए, इनका भी तो मुंह काला करिए। आदमी आज के दौर में क्या है, अपने अपराध छुपाने के लिए कौम का बड़ा बनने आ जाता। ठीक है, मैं असगर जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पूरे मामले पे। आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से हमने हाफिज जी को सुना, वो तो इसके समर्थन में खड़े हैं कि अगर रील को बैन किया जाए तो निकाह को भी बैन कर देना चाहिए। आपका इस पर क्या रिएक्शन? की बात है, निकाह मस्जिद में कराना सुन्नत है भाई, सवाब है, बेहतर है, अच्छा है, लेकिन रील बनना, फोटोग्राफी, इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। ये गलत चीज है। निकाह मस्जिद में बैन थोड़ी किया जाएगा। हाँ, रील बनाना, फोटोग्राफी मतलब करना, आपका ये कहने कि निकाह के बाद फोटोशूट करवा देना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने जो वो नहीं कराना चाहिए। जो वो पल सुनिए, होता है पूरी उसको बात- कैप्चर पूरी- करना चाहता है। पूरी बात सुन लीजिए जी पूरी बात सुन लीजिए। फोटोग्राफी के लिए जरूर मना करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इजाजत ही नहीं है फोटोग्राफी की। लेकिन निकाह मस्जिद में कराना सवाब है, सुन्नत है, बेहतर है, तो वो तो होना चाहिए। लेकिन फोटोग्राफी को जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई हम बाहर पोस्टर लगाएं, कोई बोर्ड लगाएं, बिना उसके। जो खासकर मुसलमान है उन्हें तो पहले से पता है, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये सब मस्जिद इस काम के लिए नहीं, इबादत गाह है, वो इबादत बरका, के लिए। ठीक है सर, बरका जी से भी लास्ट तरीके रिएक्शन से ले लेते हैं। बाल मैम, खोल के मस्जिद में फोटो अरे भाई, खिंचाना क्या गुनाह है? निकाह की जो अरे- फोटो खिंचाना गुनाह है, आपका क्या कहना है इस पर? देख लीजिए कैसा दोहरा मापदंड है। वहां फोटो खींचे तो ठीक है, यहाँ के खींचे तो गलत है। खैर एनीवेज, मैं अपनी बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर इतने बवाल है तो सभी कंटेंट क्रिएटर्स की कंटेंट को रिमूव कर दिया जाए। सीधी सी इनकी भी रिमूव हो जानी चाहिए। इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? मुंह काला वाला करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग भारत में जो रहने वाले लोग हैं, बहुत ही सहिष्णु लोग हैं। यहाँ पर लड़ाई दंगा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंह काला किस लिए करना? गलत है वो स्टेटमेंट। और शैडो बैन कानूनी कार्रवाई की जाए, मोनेटाइजेशन FIR की गुंजाइश है, FIR ब्लॉक करें। कर दो, ब्लॉक कर दो। अब इनको क्यों? बरखा त्रेहन इनका नाम है क्या? मेरा नाम है ना, मैं बताऊंगी ना क्या बताना है। मोनेटाइजेशन जो हो रहा है इनके यूट्यूब का, उसे ब्लॉक किया जा सकता है, इन्हें समझाया जा सकता है, अपॉलॉजी के लिए बोला जा सकता है। सॉरी आप कह रही हैं उन्होंने। असगर जी आपका सवाल क्या है? बरका जी से आप पूछ लीजिए। एक सेकंड बरका जी पूछ लीजिए असगर जी। देखिए, मेरा कहना यह है, मुंह काला करने की आवाज उठाने वालों के खिलाफ मैं भी हूं। हमारे ये हमें जेब नहीं देता कि हम कानून अपने हाथ में ले। मुंह काला करने का मतलब है हम कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।
लेकिन FIR होनी चाहिए, FIR इनके खिलाफ भी होना चाहिए, नीतीश कुमार के खिलाफ भी होनी चाहिए। लेकिन FIR तो इस मामले में होनी चाहिए ना, चाहे वो कोई भी हो, होनी चाहिए, ये क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने गलती की है ऐसे तो फिर आप अंडर सबको आता है, चले, ऐसे कोई सड़क पे स्टेटमेंट कभी एक्सीडेंट नहीं कर दे, देनी किसी की जान ले चाहिए ले, और ना ही आप वो माफी मांग रहे हैं, चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स को। मैं कंडेम करती हूँ, मैं बहुत गलत समझती हूँ जो लोग भी समाज में उठ करके ठेकेदार बनते हैं, चाहे वो मस्जिद के हो, कहीं चाहे वो कहीं के भी हो, और वो बोलते हैं कि दूसरे को मुंह काला मतलब आप ठेकेदार हैं। लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, प्रलोभन कैसे, कानूनी कानून कार्रवाई हाथ होना में ले चाहिए कैसे और सकते हैं? अपने मुल्क के कानून को कमजोर मत समझो। नहीं, मतलब जैसे आप ठेकेदार, आपका हमारी क्या दुनिया कहना का है? ये कानून हाथ में ले अगर कैसे FIR होगी सकते तो क्या हैं? हो गया? आप क्या कहना बड़ा चाह रही हैं? सवाल ये है कि आप कानून क्या कैसे ले अगर सकते हैं? FIR होगी एक तो तरफ क्या हो से गया? FIR आप क्या कहना की चाह बातें रही कर रहे हैं हैं। कि कानून में कोई दम कंटेंट नहीं है? क्रिएटर के ऊपर ठीक है, FIR ठीक है, अब करने समय के अभाव के चलते आप और दोनों एक को तरफ मुझे से- ये रोकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, हाफिज जी जुड़े, असगर जी जुड़े और बरखा त्रेहान जी हमारे साथ जुड़ी, संवाददाता अंकित भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।